हेलो बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को हम देखेंगे जो टोटली nth टर्म पे डिपेंड है। nth टर्म या जनरल टर्म या उसे लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला बोलते हैं हम, है ना। तो मैं फॉर्मूला समझा देता हूं एक बार, आपको उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये टेबल वाला है। अब इसमें क्या फाइंड करना है तो पहले समझ लीजिए। वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला और कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला पे सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इसे nth टर्म का भी फॉर्मूला कहते हैं, जनरल टर्म भी होता है, और लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला देखा जाए तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी यही होता है। ठीक, तो कभी लास्ट टर्म दिया हो या nth टर्म दिया हो, ठीक है, तो फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। ठीक, दोनों फॉर्मूले सेम है ना, लास्ट टर्म या nth टर्म। लास्ट टर्म ये रहा, nth टर्म ये रहा। ठीक, अब इसमें क्या है, a एंड d, a एंड d, a फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस। सभी चीजें पहले से क्लियर है आपको। ठीक, तो ये गिवन होगा तो हम nth टर्म फाइंड कर देंगे। ठीक, तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है, और जो मिसिंग है जहां पे एड्रेस दिया हुआ है उसे फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन फर्स्ट है 5.2 का, फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में जहां फिल करना है आपको वो सॉल्व करके लाना है, यानी जो ब्लैंक्स है उसे फिल करना है। तो सॉल्यूशन समझते जाइए, मैं फटाफट बताता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सिंस वी नो दैट, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला सभी क्वेश्चनों में ही अप्लाई होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, n फाइंड करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन इसी फॉर्मूले का यूज करना है। गिवन दैट, है ना, गिवन दैट हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a कितना 7 प्लस n कितना 8, 8 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 7। ठीक है, सॉरी कॉमन डिफरेंस 3। अब ये 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 21, तो सॉल्यूशन 28, यानी n कितना आ जाएगा 28। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना 28 है, ये आंसर है पहले क्वेश्चन का। ठीक, यानी यहाँ पे जो फिल ब्लैंक्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा आपका 28 आएगा, है ना। ये हमारा डन हो गया, है ना। ये आपको सॉल्व करना है, सभी सिस्टमेटिक सॉल्व करना है। अब एक एक क्वेश्चन करके हम देखते जाते हैं कि करके सभी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, फॉर्मूला तो यही लगाना है हमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड में -18 यानी a की वैल्यू, a इज इक्वल टू -18, d कितना, d इज इक्वल टू 3, सॉरी d फाइंड करना है, d आपको फाइंड करना है। अब n कितना 10, n इज इक्वल टू 10 एंड an इज इक्वल टू n कितना है आपका 0। ठीक है, इस टेबल में a -18, d फाइंड करना है, n 10 और n 0। फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। n इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला यही सेम, सिंस वी नो दैट n इज इक्वल टू, तो 0, a की वैल्यू -18 प्लस n माइनस वन, तो 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस निकालना है d। 18 को इधर शिफ्ट कर दो, 18 इज इक्वल टू 90, तो d कितना आ जाएगा 2, या d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, सॉल्व करिए 2 आएगा, तो दिस इंप्लाई d इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड का आंसर है, लिख लीजिए, है ना। सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड हम देखेंगे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला रखना है आपको, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या गिवन है आपका थर्ड में।
पहले ए ही फाइंड करना है, तो ए तो फाइंड करना है, ठीक। फिर डी देखिए, डी की वैल्यू कितनी है -3, आपका एन कितना है, एन इज इक्वल टू 18, और एन कितना, एन इज इक्वल टू -5। तो फॉर्मूले का यूज, सिंस वी नो दैट n is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। तो an कितना -5, a फाइंड करना है, n minus 1 18 minus 1 कॉमन डिफरेंस -3, ठीक, -3 है, a फाइंड करना है इधर, -5 इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3, अभी कितना हो जाएगा 17 3 51 माइनस का, अब माइनस का 51 इधर शिफ्ट कर देंगे तो -5 इज इक्वल टू a, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो 51 माइनस 5 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस कर दिया यहाँ पे, a इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 50 माइनस 4 हो जाएगा, तो 50 माइनस 4 यानी कितना आपका 46, ये आपका आंसर है, ठीक है। 51 माइनस 4 51 माइनस 5 46, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में देख लीजिए, हम वैल्यू चेंज कर देते हैं जो जो गिवन है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें गिवन है आपको -a की वैल्यू -18.9, ठीक है, a इज इक्वल टू -18.9, d है आपका d इज इक्वल टू 2.5, n फाइंड करना है, n निकालना है आपको, और an कितना है, an 3.6। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th टर्म ऑफ एपी, एपी का 11th टर्म निकालना है, तो 11th टर्म में फिर से वही गिवन क्या क्या है, a इज इक्वल टू -3, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी 1/2 -3, ठीक है, तो सॉल्व कर ले इसे, -1/2 + 3, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है भाई, तो ये 2 और 1 का एलसीएम 2, तो ये तो -1 और ये 6, तो सॉल्व किया तो कितना आ गया 5/2, तो क्या है हमारा d, तो d की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, d इज इक्वल टू 5/2, a मिल गया, d मिल गया, और n पता है आपको, n गिवन है, n इज इक्वल टू 11, ठीक, तो a d 11 आपको a, अब हमें सिंस वी नो दैट n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला, तो a 11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू, अब a की प्लेस पे क्या है -3, 11 माइनस 1 इंटू d कॉमन डिफरेंस 5/2, ये हो जाएगा -3 प्लस 10 इंटू 5/2, ये कैंसिल हो गया आपका 5, तो कितना -3 प्लस 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 22, ये है 11। तो अब देख लेते हैं 22 कौन सा ऑप्शन है आपका, तो 22 ऑप्शन बी है, तो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का था, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था, सॉल्व करके आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो टिक करना है, तो नोट डाउन करिए इसे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, तो आपको ये जो फाइंड इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, यानी आपको जो टर्म्स हैं वो फाइंड करनी है, इसमें सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड है ना, फोर्थ, ऐसे जो बॉक्सेस में दिए हुए हैं वो टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है। तो समझते जाते हैं, ये सभी 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एक एक करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन समझिए, फर्स्ट का फॉर्मूला वही है भाई, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है ना, सॉल्यूशन फर्स्ट। अब फर्स्ट वाला दिया है, ए दिया है, ठीक है, और ये लास्ट भी दिया है, ए दिया है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी दिया है। तो समझिए एक चीज क्या होता है, ये A1 होता है, ये A2 और
A3। अब A1 A2 A3 का कंसेप्ट मैंने बताया था कि A1 क्या होता है, A होता है, A2 क्या होता है, A प्लस D होता है, A3 क्या होगा, A प्लस 2D होगा, A4 क्या होगा, A प्लस 3D, नहीं पता है तो लिखते भी जाइएगा, A5 A प्लस 4D। और ये सब आता कहाँ से है, इसी फॉर्मूले से, n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था आपको, जब A1 हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये A हो जाता है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाता है। 2 रखोगे तो ये हो जाएगा, 3 रखोगे तो A प्लस 2D, 4 रखोगे A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे होता जाएगा। ठीक, अगर हम 6 रखते हैं तो A प्लस 6D, यानी आपका D में एक कम हो जाता है ना। D में आपको ध्यान देना है, A3 है तो A प्लस 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D, 6 है तो A प्लस 5D, यानी D में एक नंबर कम हो जाएगा, न्यूमेरिकल एक नंबर कम होगा। तो अब समझते हैं क्या क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन है, आपका टेबल A दिया हुआ है ना, तो हमें A1 गिवन है, A1, तो A1 क्या होता है, A1 A होता है और ये कितना है 2। ठीक, सेकंड फाइंड करना है ना, और थर्ड दिया हुआ है A3 दिया, तो जो दिया है उसी की हेल्प से ये फाइंड करना है। तो क्या दिया है, A3 दिया है और A1 दिया है, तो A1 तो A ही होता है, तो A की वैल्यू कितनी होगी 2, और A3 गिवन है, तो A3 क्या होता है बच्चों, A3 होता है आपका A प्लस 2D, तो A प्लस 2D किसके इक्वल है 26 के, है ना। अब हमें क्या AP फाइंड करना है, तो AP की टर्म फाइंड करनी है, तो AP की टर्म फाइंड करने के लिए हमें A और D पता होनी चाहिए, तो हम सभी टर्म निकाल देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सभी टर्म्स कैलकुलेट की जा सकती है। तो आपको A पता होना चाहिए और D, तो पहली इक्वेशन तो ये रही जिससे हमें A मिल गया। ठीक है, अब जो दूसरी इक्वेशन हमारी है A प्लस 2D इज इक्वल टू 26, तो A की वैल्यू क्या है 2 है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम इसे पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका, है ना। तो 2 प्लस 2D इक्वल टू 26, तो 2D इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दो, 26 माइनस 2, तो 2D इज इक्वल टू 24, तो D इज इक्वल टू 12। ठीक, हमें A मिल गया, D मिल गया। अब ये हमें सेकेंड टर्म निकालनी है, तो देयरफॉर A2 इज इक्वल टू A प्लस D होता है, तो A कितना आपका 2 और D कितना है 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 14, तो A2 इज इक्वल टू 14। ठीक, तो ये जो यहाँ पे मिसिंग टर्म है आपका 14 है ना। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, दो इक्वेशन बनानी है, A और D की वैल्यू निकालना है, और AD की वैल्यू निकाल के जो मिसिंग है वो कैलकुलेट करना है। ठीक, अब हम समझते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए देखिए क्या है, आपको ये A1 फाइंड करना है, A2 दिया हुआ है, A3 फाइंड करना है और A4 भी दिया हुआ है। तो जो गिवन है ना उसकी हेल्प से हमें इन दोनों को फाइंड करना है, तो गिवन वाले की हेल्प से ही तो हमें A और D की वैल्यू फाइंड करनी है, जो गिवन है उसी की हेल्प से A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इसमें A1 गिवन था और A3 गिवन था, तो A1 से हमें क्या मिल गया, डायरेक्ट A मिल गया था, और A3 से हमने ये फॉर्मूला लगाया और A की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट कर दी। ठीक है, तो हमें D मिल गया। तो ऐसे ही हमें करना है। ठीक, तो इसे नोट डाउन करिए आप। चलिए सेकेंड देख लीजिए, फिर ये समझा दिया मैंने। अब गिवन क्या है A2, है ना, तो A2 क्या होता है A प्लस डी, तो A प्लस डी क्या है हमारा फिर 13 है। ठीक है, या और अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, A2 इक्वल टू कितना 13, तो A2 का फॉर्मूला A प्लस डी किसके इक्वल 13 के, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब क्या गिवन है A4, तो A4 इज इक्वल टू 3, है ना, ये जो गिवन था ये गिवन से हम सॉल्व कर रहे हैं, गिवन दैट। ठीक, A4 इज इक्वल टू 3, तो A प्लस 3D इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। और फर्स्ट और सेकेंड को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो A प्लस डी इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इक्वल टू 3, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, माइनस 2D इज इक्वल टू 10। ठीक, माइनस 2D इज इक्वल टू 10, तो D इज इक्वल टू, है ना, 2 से डिवाइड कर दोगे तो D इज इक्वल टू -5,
d माइनस 5 हो गया। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, d की वैल्यू -5 यहाँ पुट कर दिया, तो a प्लस माइनस 5 इक्वल टू 13। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 यानी आपका हो गया 18। तो a की वैल्यू होगी हमारी 18। हमें d मिल गया, a मिल गया। अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या क्या करना है, तो मैं ऊपर की लाइन रफ करके बता रहा हूँ आपको क्या कैलकुलेट करना है। ठीक, a और d दोनों हमें मिल गया, तो हमें क्या करना है, a1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो a1 क्या होता है भाई, a1 हो गया ना, ये a1 किसके इक्वल, a के इक्वल, और क्या हो गया 18, ये हो गया a1। अब क्या लाना है, a3 क्या होता है, a प्लस 2d, तो ये कितना 18 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना -5, तो 18 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 8, ये हमारा a3 है। ठीक है, तो ये आंसर 18 और दूसरा 8, नोट डाउन कर लीजिए ये। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन, a1 गिवन है, ठीक है, a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है आपको, और a4 गिवन है। a1 गिवन है, a4 गिवन है, बाकी ये दोनों फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन किसका, थर्ड का। ठीक, गिवन है जो आपका, गिवन दैट क्या है, a1, तो क्या होता है a1 भाई, a1 कितना है आपका 5, तो a1 क्या होता है, a ही होता है, और ये क्या है आपका 5 है। ठीक, अब a4, तो a4 कितना है 9 1/2, तो सॉल्व कर लीजिए। 9 2 से 18, 18 प्लस 1 19/2 है ना, तो a4 कितना है 19/2, तो a4 क्या होता है a प्लस 3d 19/2। अब a की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9/2, तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5 है ना, 19/2 है ना। अब एलसीएम लेंगे हम इधर, तो कितना हो जाएगा 10, तो 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 10 अपॉन 2 दैट इज 9/2। ठीक, अब 9/2 हो गया, तो हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3d इज इक्वल टू 9/2, तो d इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 इंटू 2, ये कितना 3, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। अब हमें a भी पता है, a हमारा क्या है 5, और d भी मिल गया, तो हम सभी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो सभी टर्म्स से क्या a2 और a3 दोनों कैलकुलेट करना है, तो मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं इसके नीचे लिखूंगा, तो स्पेस नहीं है, तो इसे रफ कर रहा हूँ मैं, हमें ना, हमें a और d पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको a और d को रहने देता हूँ, बाकी सभी चीजें हटा देता हूँ। ठीक है भाई, अब हमें therefore a2, तो a2 क्या होता है a प्लस d, तो a प्लस डी, ये कितना 5d कॉमन डिफरेंस 3/2, एलसीएम 10 कितना हो जाएगा, एलसीएम 2, एलसीएम 2 तो हो गया 10 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 13/2। अब लास्ट, अब कौन सा a3, तो a3 a प्लस 2d, तो a प्लस 2d कितना, a तो कितना है आपका 5 है, 2 इंटू डी कितना 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो a3 कितना आपका 8 है, ये 8 है और ये 13 है, कौन सा a2, तो हमें a2 कैलकुलेट करना था और a3 कैलकुलेट करना था, ये दोनों मिसिंग टर्म्स। ठीक, तो ये लिख लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 में फिर से a दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो a1 पता है और a6 पता है, बाकी ये सभी 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो गिवन है आपका a1, तो a1 कितना होता है a ही होता है, तो a1 यानी -4। ठीक, इसे फर्स्ट सपोज कर लिया। a6, तो a6 क्या है आपका, a6 इज इक्वल टू 6, तो a6 कितना a प्लस 5d,
इक्वल टू 6। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, ये सेकेंड है। फर्स्ट से हमने ए की वैल्यू कितनी -4 यहाँ पुट कर दी, तो -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। तो 5d इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 4, तो 5d इज इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 5 से डिवाइड हो जाएगा 10 तो 2 हो जाएगा। तो a मिल गया, d मिल गया। ठीक है, अब हमें जो कैलकुलेट करना था होता है, हम देख लेते हैं क्या क्या लाना है हमें। अब हमें लाना है यहाँ पे a2। तो a2 कितना, a2 होता है a प्लस डी, a प्लस डी, a कितना -4 और कॉमन डिफरेंस 2, तो आंसर -2। बात a3, तो a3 कितना a प्लस 2d, तो -4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2d, कॉमन डिफरेंस d है तो कितना हो जाएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ये -4 और ये प्लस का 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। अब हमें a4 कैलकुलेट करना है, तो a प्लस 3d, a कितना -4 प्लस 2 इंटू 3 है ना, सॉरी 3d यानी 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 और कॉमन डिफरेंस 2, तो 6 हो जाएगा। तो ये कितना -4 प्लस 6 यानी आंसर कितना 2, इधर -2 0 2। अब ये लास्ट देख लेते हैं a5, तो a5 a प्लस 4d, तो ये -4 प्लस 4 इंटू 2 8, तो -4 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, -2 0 2 एंड 4, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो 5 में पहला मिसिंग है, a1 मिसिंग है, a2 दिया हुआ है। तो गिवन दैट a2 कितना है आपका 38 है। तो a2 क्या होता है a प्लस डी होता है, a प्लस डी 38, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात आती है a3 a4 a5 a6 गिवन है, a6 कितना -22, a6 कितना a प्लस 5d -22 इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस डी इज इक्वल टू 38 एंड a प्लस 5d इक्वल टू -22। साइन चेंज कर दो, माइनस 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 है ना, सबकी साइन चेंज कर दी, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा -4d इक्वल टू है ना, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 0 2 3 5 और ये 6 60 है ना। अब ये 4 से डिवाइड कर दें तो d की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, तो d इज इक्वल टू 60 अपॉन -4, ये माइनस का 15, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 15, d आ गया। अब इसे पुट कर देते हैं किसमें, फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए आप, तो फर्स्ट में आप पुट करोगे तो ये रहा फर्स्ट, तो a प्लस -15 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, ये माइनस पे जाएगा उधर तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके लिए, a माइनस 15 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 3 4 53 है ना। तो a की वैल्यू जो हो गई हमारी क्या हो गई 53 हो गई, तो b भी मिल गया, a भी मिल गया, a है आपका ये रहा 53 और d की वैल्यू 15। अब a d की हेल्प से हमें क्या निकालना है, पहला फर्स्ट टर्म, तो देयरफॉर a1, अब सभी टर्म्स के लिए मैं लिख देता हूँ आपका देयरफॉर a1, तो a1 क्या होता है बच्चों, a ही होता है, ये क्या है 53। दूसरा a2 गिवन है, अब a3 निकालना है, a3 कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू -15 है, याद रखिएगा ना, मैंने रफ कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, d इज इक्वल टू -15। अब हमें a3 कैलकुलेट करना, a3 a प्लस 2d, a कितना 53 प्लस 2 इंटू -15, ये हो जाएगा 53 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 23। तो ये a3 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 23, a3 हो गया। a4 कैलकुलेट करना, तो a4 हो जाएगा a प्लस 3d, तो a कितना 53 प्लस 3 इंटू
15, तो कितना हो जाएगा इसमें 5, 53 माइनस 45, अब 13 ये कितना है 8 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका A7 कितना, A4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब लास्ट देख लेते हैं हम A5, तो A5 है A प्लस 4D, तो ये कितना 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस का 60, तो आंसर कितना -7। तो ये चारों आंसर हैं आपके 53 पहला, दूसरा 23 है, ये 8 है और ये फिर -7 है। ठीक, तो यही कैलकुलेट करना था। तो ये हमें जो मिसिंग्स थे, मिसिंग का आंसर हमारा यही रहा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी थोड़े से 5, 5, 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दिया हुआ था आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आगे क्वेश्चन खुद ही बनने लग जाएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक।